बारिश में पनीर, समोसे, नागौरी चाय बेचने वाली देवरानी जेठानी। दादाजी देखिए ना कितनी अच्छी बारिश हो रही है। मम्मी को कहिए ना कि चाय समोसे बना दे। अरे बहू, जब बच्चों का समोसा खाने का मन है तो बना दे। थोड़ा ज्यादा ही बना लेना, 2 समोसे हम भी खा लेंगे। पापा जी, समोसे तो हम बना ही देंगे, लेकिन समोसे बनाने का सामान कहाँ है? भाभी, क्या आपके पास कुछ पैसे हैं? ननन जी, बारिश की वजह से आपके भाइयों को 2 दिन से कोई काम नहीं मिला, इसलिए 2 दिनों से आपके भाइयों ने 1 रुपया भी नहीं दिया। खैर, मैंने थोड़े पैसे बचा कर रखे हैं, पूरे 30 रुपए हैं। भाभी, 10 रुपए का छोटा दूध और 20 रुपए में थोड़े समोसे बनाने का सामान आ जाएगा? हाँ ननन जी, आ जाएगा, मैं अभी पैसे देती हूँ। भारती एक डिब्बे से 30 रुपए निकालकर सचिंद्र को देती है। सचिंद्र सिर पर गमछा रखकर बारिश में बाहर निकलता है। सचिंद्र घर से कुछ कदम ही आगे बढ़ता है, तभी पड़ोस से लौटती हुई सचिंद्र की पत्नी रेखा सचिंद्र के पास आती है। जी, आप कहाँ जा रहे हैं? अरे बच्चे चाय समोसे की जिद कर रहे थे, तो बहू ने 30 रुपए दिए हैं, तो दूध और समोसे का सामान लेने जा रहा हूँ। बहुत दिन हो गया हम बूढ़ों के साथ में बाजार गए, चलिए आज साथ चलते हैं। सचिंद्र और रेखा बाजार की तरफ बढ़ते हैं। अचानक बारिश तेज हो जाती है और रास्ते में पानी भरने लगता है। कुछ कदम आगे बढ़ते ही रेखा का पैर पानी में छिपे बोरवेल के गड्ढे में चला जाता है। अरे अरे जी, बचाइए। अरे रेखा, संभालो खुद को। सचिंद्र रेखा को पकड़ लेता है, लेकिन बारिश में फिसलन के कारण सचिंद्र भी रेखा के साथ नीचे गिर जाता है। रेखा के पैर और हाथ में जोरदार चोट लग जाती है और सचिंद्र के पैर और सिर पर चोट लग जाती है। पानी के बीच दोनों बेहोश हो जाते हैं। सड़क पर चल रहे लोग भीड़ लगाकर बातें करने लगते हैं। उनकी आवाज घर तक आती है। भाभी, बाहर कैसी आवाज आ रही है? लोग किसी बूढ़े बूढ़ी के गिरने की बात कर रहे हैं। हे भगवान, कहीं मम्मी और पापा जी तो बारिश में नहीं गिर गए? भारती और अनीता बच्चों के साथ बारिश में लोगों की जमी भीड़ के पास आती हैं। हे भगवान, मम्मी और पापा जी बोरवेल के अंदर गिर गए। जल्दी आप सब हमारी मदद कीजिए, हमारे सास ससुर को इस बोरवेल से बाहर निकालने में। भारती और अनीता बिना देर किए बोरवेल के अंदर उतर जाती हैं। कमर तक भरे पानी के बीच दोनों सचिंद्र और रेखा को बाहर निकालकर सड़क पर लाती हैं। फिर अनीता, जेठानी जी, आप मम्मी और पापा जी को ऑटो रिक्शा में बैठाइए और हॉस्पिटल लेकर पहुंचिए। और फोन तो है नहीं, मैं लेबर चौक पर जाकर इन दोनों भाइयों के साथ अस्पताल पहुंचती हूँ। ननन जी, आप दोनों बच्चों को लेकर घर चले जाइए। भारती रेखा और सचिंद्र को ऑटो रिक्शा से सरकारी अस्पताल लेकर निकलती है। शगुन बच्चों को लेकर घर लौट जाती है। अनीता तेज बारिश में लेबर चौक पहुंचती है और भावेश और अमित को पूरी बात बताकर दोनों को साथ लेकर अस्पताल पहुंचती है। डॉक्टर साहब, क्या हुआ? मेरे मम्मी पापा ठीक तो है ना? ज्यादा चोट तो नहीं आई है ना इन्हें? जी देखिए, घबराने की जरूरत नहीं है। चोट लगी है, लेकिन बहुत गहरी चोट नहीं है। आपके पिताजी के पैर और सिर में चोट लगी है, इसलिए हड्डी की जांच और ड्रेसिंग करनी पड़ेगी। और आपकी माँ के पैर और एक हाथ में चोट लगी है। कुछ दिन बाद टाके कटवाने के लिए दोबारा आना पड़ेगा। पैर की चोट की भी नियमित ड्रेसिंग करनी होगी। डॉक्टर, लगभग कितना खर्चा आएगा इसमें? देखिए, बुजुर्ग शरीर है, इसलिए रिकवरी में समय लगेगा। दवाइयाँ, ड्रेसिंग, जांच और बाकी इलाज मिलाकर हर हफ्ते लगभग 5,000 रुपए का खर्च तो मान कर चलिए। डॉक्टर साहब, अभी तो घर में जितने पैसे थे वही लेकर आए हैं, आगे का खर्च कैसे होगा पता नहीं। आप चिंता मत कीजिए, फिलहाल दोनों की हालत स्थिर है। होश आने के बाद आगे की स्थिति देखकर इलाज का अगला फैसला करेंगे। घर में जमी थोड़ी बहुत बचत और देवरानी जेठानी अपनी पायल बेचकर अपने सास ससुर के इलाज का खर्च संभालती हैं। सरकारी अस्पताल से इलाज और दवाइयां मिलने के बाद परिवार एम्बुलेंस से सचिंद्र और रेखा को घर लेकर आता है। हाथ, पैर और सिर पर पट्टियां बांधे सचिंद्र और रेखा को चारपाई पर लिटा दिया जाता है। दादाजी सॉरी, हमारी वजह से आपको चोट लग गई। नहीं बच्चों, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। हम ही बूढ़े अंधे हो गए थे, रास्ते में गड्ढा देखा नहीं और बोरवेल में जा गिरे। खुद भी चोट लगा ली और अपने पति को भी चोट लगा दी और बहुओं पर बोझ बन गए। इससे अच्छा तो भगवान हमें मार ही देता। मम्मी जी, नैनन जी के लिए तो ये बात नहीं कही आपने। हम आपकी बेटियां नहीं है क्या? हम भी आपकी बेटी जैसी ही हैं।
आपको नहलाना हो, कपड़े बदलने हो या दवाइयाँ देनी हो, सब हमारी जिम्मेदारी है। हाँ पापा, अभी आपके 2 बेटे हैं, आपके पोते पोती हैं और पूरा परिवार आपके साथ है। आप दोनों बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मम्मी पापा का अच्छे से इलाज हो पाए, इसलिए मैंने एक फैसला लिया है। घर चलाना, बिजली का बिल, बच्चों की पढ़ाई, बहन की शादी के लिए पैसे जोड़ना और घर का राशन हमारे लिए मुश्किल है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि सौम्या की पढ़ाई फिलहाल रोक देते हैं। मम्मी पापा ठीक हो जाएंगे, उसके बाद सौम्या को फिर से पढ़ाना शुरू करेंगे। हाँ, और सूरज की पढ़ाई भी रोकनी पड़ेगी। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग? बच्चों की पढ़ाई रोक देंगे तो कैसे चलेगा? 1 साल के लिए बच्चे पीछे हो गए तो पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। फिर आपके बच्चे आगे कैसे निकलेंगे? फिर बाकी बच्चे आगे निकल जाएंगे और हमारे बच्चों का मजाक उड़ाएंगे और हमारे बच्चे खुद को कमजोर समझने लगेंगे। और एक बार पढ़ाई से मन हट गया तो बच्चे पढ़ाई से भागने लगेंगे। अरे हम अनपढ़ मजदूर इतने पैसे कहाँ से लाएंगे कि अपने माता पिता का इलाज भी करवा लें और बच्चों को भी पढ़ा लें और घर भी संभाल लें। आपकी बात सही है। मेरे पास एक आइडिया है। आप दोनों मम्मी और पापा जी के इलाज के लिए पैसों का बंदोबस्त कीजिए। बच्चों की पढ़ाई का खर्च हम देवरानी जेठानी संभाल लेंगे। नहीं बहू, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? माना हम गरीब हैं, लेकिन हम अपनी बहू को घर से बाहर काम करने नहीं भेज सकते। इससे अच्छा है कि हम अपना इलाज ही ना करवाएं। नहीं पापा जी, हम आप दोनों को इस हालत में नहीं छोड़ सकते और बच्चों की पढ़ाई भी नहीं रुकने दे सकते हैं, वरना दोबारा बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। ऐसे में अगर वो अनपढ़ रह गए तो ये ज्यादा शर्म की बात होगी। और फिर ये बच्चे ही तो हैं जो हमारे भविष्य को बदल सकते हैं। और आजकल औरतें क्या नहीं कर रही है? ऑटो रिक्शा चलाने से एरोप्लेन तक उड़ा रही हैं, रॉकेट तक उड़ा रही हैं। हम तो सिर्फ अपने बच्चों का भविष्य बनाना चाहते हैं। आज आपको जो बात शर्म लग रही है, वही कल हमारे बच्चों के लिए गर्व की बात होगी। मम्मी पापा, भाभी बिल्कुल सही कह रही है। आप दोनों भाभियों को मत रोकिए। जैसे आप हमेशा मेरा पेट भरना चाहते थे, वैसे ही भाभी आप अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती हैं। जाओ, जो करना है करो, पर एक बात याद रखना, घर की बहुएं घर की इज्जत होती है। हम कल को अगर लंगड़े भी रह जाए तो भी चलेगा, लेकिन इज्जत चली गई तो जीते जी मर जाएंगे। रेखा की बात भारती और अनीता के मन में बंध जाती है। अगले दिन हल्की बारिश में दोनों भाई काम की तलाश में बाहर निकलते हैं। भारती और अनीता भी घर से निकलकर बाजार पहुंचती हैं। देवरानी जी, कहीं कोई काम नहीं मिल रहा। दुकानदारों से पूछ लिया, घरों में काम के लिए भी पूछ लिया, अब करे तो करे क्या? जेठानी जी, बच्चों की पढ़ाई और मम्मी पापा जी का इलाज दोनों चलाना है तो कुछ ना कुछ काम ढूंढना पड़ेगा। कैसे चाय बनाते हो भैया? अरे थोड़ा मलाईदार, सौंफ, दालचीनी, इलायची डालकर धीमी आंच में पकाओ। एक बार चाय मुंह को लगे तो मन गार्डन गार्डन हो जाए। अम्मा, चाय वाला हूँ, तुम्हारे घर की बहू नहीं जो तुम ऐसे फरमाइश कर रही हो। चाय की दुकान पर ऐसे ही चाय बनती है। अरे बेटा, अरसा हो गया अपनी नागौरी चाय पिए। एक समय था जब राजस्थान के नागौर जिले में नागौरी चाय की खुशबू सुबह सुबह हर गली में फैलती थी। अब वहाँ की चाय पी रखी है तो तुम्हारी चाय कहाँ मुँह लगेगी, इसलिए कह दिया तुम्हें। जेठानी जी, ये अम्मा नागौरी चाय की इतनी तारीफ कर रही है, लगता है कोई खास चाय है। चलिए ना, पूछते हैं। अगर चाय इतनी अच्छी है तो लोग हमसे जरूर खरीद कर पियेंगे। भारती और अनीता छाता लिए चाय की टपरी पर खड़ी राधिका के पास पहुंचती हैं। अम्मा, आप किस चाय की बात कर रही थी? जरा हमें बताइए ना, हम वैसी ही चाय बनाकर पिलाएंगे तो आप कितने में खरीद कर पियेंगी? अगर तुम दोनों मेरी बताई रेसिपी से नागौरी के स्वाद वाली चाय बना दो तो 20 रुपए कप में तुमसे खरीद कर पी लूंगी। अरे वाह अम्मा, ये तो बहुत अच्छी बात है। बताइए नागौरी चाय बनती कैसे है? देखो बेटियों, सबसे पहले चाहिए गाढ़ा मलाईदार दूध। पानी मिला हुआ मिलावटी दूध नहीं, शुद्ध मलाईदार दूध। दूध को धीमी आंच पर गर्म करना है और उसकी मलाई निकालनी नहीं है। उसी में चाय पत्ती, अदरक, लौंग, काली मिर्च, दालचीनी और तेज पत्ता डालना है। चाय हल्की पकने लगे तो 1 चम्मच देसी घी का तड़का डालना है। फिर धीमी आंच पर पकाते रहना है। तब तक पकाना है जब तक चाय थोड़ी गाढ़ी और कम ना हो जाए। आखिर में चाय को छानकर मिट्टी के भाड़ में डालना है। ऊपर से थोड़ा केसर डाल दो, फिर 1 सुड़क मारो और 7 जन्म शुद्ध कर लो। अम्मा, आपने जो रेसिपी बताई है इसमें तो 20 रुपए का कप भी महंगा पड़ेगा।
खाक महंगी पड़ेगी, एक बार जो पिएगा बार बार आएगा। दिन में 10-10 बार नागौरी चाय पिएगा। अम्मा, आप हमारे साथ चलिए, हम आपके लिए अपने घर में नागौरी चाय बनाते हैं। आप पीकर बताइएगा सही बनाई है या नहीं। दोनों देवरानी जेठानी बड़ी मुश्किल से बचाए अपने 100 रुपए लेकर राधिका के पास की गौशाला से ताजा भैंस का गाढ़ा दूध खरीदकर राधिका को लेकर अपने घर आ जाती हैं। राधिका बिस्तर पर लेटे सचिंद्र और रेखा से बातें करने लगती है। दूसरी तरफ भारती दूध को बर्तन में डालकर स्टोव पर चढ़ाती है और अनीता इलायची, लौंग, काली मिर्च, दालचीनी, तेज पत्ता और सौंफ को अलग अलग कूटकर तैयार करती है। जेठानी जी, अम्मा ने कहा था कि चाय गाढ़ी और मलाईदार होनी चाहिए। दूध में पानी बिल्कुल नहीं मिलाएंगे। बिल्कुल देवरानी जी, दूध जितना गाढ़ा होगा नागौरी चाय का स्वाद उतना ही बढ़िया आएगा। दूध उबलने लगता है। भारती दूध में चाय पत्ती डालती है। अनीता कुटी हुई अदरक, इलायची, लौंग, काली मिर्च, दालचीनी, सौंफ और तेजपत्ता डालती है। दोनों चाय को धीमी आंच पर पकाती हैं। चाय धीरे धीरे गाढ़ी होती जाती है और मसालों की खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। मम्मी, रसोई से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। मम्मी, आज कौन सी चाय बन रही है? मुझे भी चाहिए। पहले चाय तैयार होने दो, फिर दोनों बच्चों को गर्मा गर्म नागौरी चाय मिलेगी। भारती एक छोटे चम्मच में देसी घी गर्म करती है और तैयार हो रही चाय के ऊपर चम्मच भर घी का तड़का डाल देती है। फिर चाय को छानकर राधिका, सचिंद्र, रेखा, अपनी ननद और बच्चों को थोड़ी थोड़ी नागौरी चाय देती है। अरे वाह, बिल्कुल वही स्वाद है, बल्कि उससे भी बढ़िया। दिल खुश कर दिया बेटियों। अब रोज ऐसी चाय पिलाओगी ना? अरे बहू, चाय तो कमाल की बनी है। इतनी गाढ़ी और खुशबूदार चाय बहुत दिनों बाद पी है। बहू, चाय में बिल्कुल अलग ही स्वाद है। मसालों की खुशबू और ऊपर से घी की हल्की सी खुशबू मन खुश कर दिया। मम्मी, पापा जी और अम्मा, हम ये नागौरी चाय बेचने की सोच रहे हैं। और अम्मा, आप जब भी हमारी नागौरी चाय पियेंगी, आपके लिए चाय फ्री होगी। अगले दिन दोनों देवरानी जेठानी घर में नागौरी चाय बनाती हैं और एक बड़ी केतली में गर्मा गर्म नागौरी चाय भरती हैं। साथ में प्लास्टिक के कप लेती हैं और बारिश में भीगते हुए रेलवे स्टेशन पहुंचती हैं और एक लोकल डिब्बे में चढ़ जाती हैं। नागौरी चाय, बारिश में गर्मा गर्म नागौरी चाय, एक बार पीकर देखिए। अरे बहनों, ये नागौरी चाय है क्या? भैया, हम क्यों बताएं? एक कप पीकर देखिए, फिर खुद बताइएगा नागौरी चाय क्या है। अच्छी लगे तो पैसे दीजिएगा। लाओ लाओ, फिर पिलाओ। खुशबू तो बहुत जबरदस्त आ रही है। मुझे भी एक कप दे देना। मुझे भी देना। बारिश में ऐसी गर्मा गर्म चाय कौन मना करेगा? भारती फटाफट प्लास्टिक के कपों में नागौरी चाय भरती है। जैसे ही गर्म चाय कपों में गिरती है, इलायची, लौंग, दालचीनी और देसी घी की खुशबू यात्रियों तक पहुंचने लगती है। यात्री एक एक करके चाय लेने लगते हैं। अरे वाह, ये तो भाई सच में अलग स्वाद है। हाँ, एक कप और दे देना। पहली चाय खत्म होते ही दूसरे की इच्छा हो गई। मुझे भी दूसरी दे दो। ये बारिश और नागौरी चाय का कॉम्बिनेशन तो कमाल है। दीदी, चाय के साथ क्या है? चाय के साथ तो कुछ नहीं है। अरे कुछ नहीं है, कुछ तो कॉम्बो होगा। जैसे मैकडॉनल्ड में होता है, पिज्जा हट में होता है, कुछ तो कॉम्बो होगा। कॉम्बो? चाय का कॉम्बो कहाँ मिलता है? अरे नहीं मिलता तो क्या हुआ, ऑफर तो कहीं भी हो सकता है। बात तो सही है। अगर चाय के साथ समोसे या पकौड़े कुछ बना ले तो बड़ा मजा आ जाएगा। अरे समोसे तो हर कोई बनाता है, आपके समोसे में ऐसा क्या खास होगा? ऐसी खास चाय के साथ कोई खास समोसा ही बिकेगा। आप लोग पनीर के समोसे बनाइए। पनीर के समोसे? ये आइडिया तो और बढ़िया है। फिर तय रहा, बारिश में हम देवरानी जेठानी नागौरी चाय और पनीर के समोसे बेचेंगी। दोनों देवरानी जेठानी बारिश में नागौरी चाय बेचकर कमाए गए पैसों में से कुछ पैसों से पनीर, मैदा और जरूरी सामान खरीदकर घर आती हैं और अपने सास ससुर को दवाइयां देती हैं और अपनी ननद के साथ मिलकर अपनी सास के कपड़े बदलती हैं और बाल बनाती हैं। वहीं दोनों देवरानी जेठानी के पति अपने पिता के कपड़े बदलते हैं। दूसरी तरफ देवरानी जेठानी अपनी रसोई में आती हैं। जेठानी जी, पहले मैदा अच्छी तरह गूंद लेते हैं और अंदर की स्टफिंग ऐसी बनाएंगे कि पनीर का स्वाद चाय के साथ भी अच्छा लगे। भारती मैदे में कलौंजी, तेल, नमक और घी डालकर उसे अच्छी तरह से गूंथती है। अनीता पनीर को मैश करके उसमें धनिया, जीरा, मिर्च और थोड़ा आमचूर पाउडर मिलाती है। ऊपर से नींबू का रस डालकर स्टफिंग को मैदे की काटी हुई लोइयों में भरती है और गर्मा गर्म तेल में 20-25 पनीर समोसे छानती है।
मम्मी, एक पनीर समोसा मुझे भी दो ना। अभी नहीं बेटा। अरे वो एक समोसा मांग रहा है तो उसे दे दो ना। हम अपने परिवार को भी नागौरी चाय और पनीर के समोसे खिलाएंगे, पर पहले हम इतने पैसे तो कमा ले कि घर में आप लोगों को नागौरी चाय और पनीर के समोसे खिला सके। अगर हम पूंजी में से खाएंगे तो हमारी पूंजी कैसे बनेगी? दोनों देवरानी जेठानी गर्मा गर्म पनीर समोसे और नागौरी चाय लेकर तेज आंधी वाली बारिश में किसी तरह रेलवे स्टेशन पहुंच जाती हैं और प्लेटफॉर्म पर चाय और समोसे बेचने लगती हैं। नागौरी चाय की खुशबू और पनीर के समोसे यात्रियों की भीड़ को देवरानी जेठानी के पास खींच लाते हैं और कुछ ही देर के बाद नागौरी चाय की केतली और पनीर के समोसे की टोकरी खाली हो जाती है। जेठानी जी, कुछ ही घंटों में हमारे पनीर समोसे सारे बिक गए और अम्मा की स्पेशल नागौरी चाय भी खत्म हो गई है। लगता है कॉम्बो वाला आइडिया चल गया देवरानी जी। दिन ढलने से पहले ही दोनों देवरानी जेठानी घर पहुंच जाती हैं और कमाए हुए कुछ पैसे एक टिफिन में रख देती हैं और कपड़े बदलकर अपने परिवार के बीच आती हैं। तुम दोनों स्टेशन तक आना जाना, घर का काम, मम्मी पापा की देखभाल, ये सब कैसे संभालोगी? वो हम दोनों संभाल लेंगे। रोज सुबह मम्मी पापा जी को दवा खिलाकर, उनके बाल बनाकर और नाश्ता बनवाने के बाद ही हम नागौरी चाय और पनीर के समोसे बेचने जाएंगे। वैसे आप लोगों को आज कोई काम मिला? नहीं, आज तो नहीं, लेकिन कल के लिए काम मिल गया है। अगले दिन भावेश और अमित बारिश में एक मकान के बाहर पहुंचते हैं। दोनों बड़ी सी पन्नी से घर का सामान ढकते हैं और अलमारी, बेड जैसी भारी चीजें उठाकर बड़ी लॉरी में लोड करते हैं। दूसरी तरफ दोनों देवरानी जेठानी घर में नाश्ता बनाती हैं, अपने बच्चों और सास ससुर को नाश्ता करवाती हैं और फिर बच्चों को स्कूल पहुंचाती हैं और फिर वापस घर आकर चाय की केतली और पनीर समोसे लेकर बारिश में बाहर निकलती हैं और रास्ते में उनका पहला ग्राहक मिल जाता है। अरे बहनों, आज भी नागौरी चाय और पनीर के समोसे हैं क्या? जरा देना तो। अनीता कप में चाय निकालती है और भारती प्लेट में समोसा देती है। ये कैसी चाय और समोसे दे दिए हैं? दोनों ठंडे हैं। विक्रांत नागौरी चाय पनीर के समोसे देवरानी जेठानी के हाथ में पकड़ाकर आगे बढ़ जाता है। जेठानी जी, चाय को दोबारा गर्म करेंगे तो असली स्वाद चला जाएगा और समोसे दोबारा तलेंगे तो इसका स्वाद भी खराब हो जाएगा। ऐसा कुछ बनाना होगा जिससे चाय सिगड़ी पर लगातार गर्म रहे और समोसे भी गर्म बने रहे। हाँ जेठानी जी, लेकिन कैसे? समोसे गर्म रखने का तो एक ही उपाय है, हमें गर्मा गर्म तलकर ही बेचने पड़ेंगे। ऐसा करते हैं, एक छोटा स्टोव और एक छोटी कढ़ाई ले आते हैं। सारा सामान एक झोले में रख लेंगे। किसी कोने में बैठकर फटाफट थोड़े समोसे तलेंगे, बेचेंगे और फिर ज़रूरत के हिसाब से थोड़े और बना लेंगे। मेहनत ज़्यादा होगी, लेकिन कम से कम ग्राहक को गर्मा गर्म समोसे और नागौरी चाय तो मिलेगी। दोनों देवरानी जेठानी घर पहुंचती हैं और एक पुरानी लोहे की बाल्टी में कोयला जलाकर छोटी सी अंगीठी तैयार करती हैं। ऊपर केतली रखकर नागौरी चाय गर्म करती हैं और केतली को मोटे कपड़े में लपेट देती हैं। दूसरी तरफ अनीता स्टोव, कढ़ाई, तेल और पनीर समोसे का सामान एक झोले में भरती है और फिर दोनों देवरानी जेठानी बस अड्डे के पास एक पेड़ की छांव में बारिश से बचते हुए स्टोव जलाकर कढ़ाई में तेल गर्म करती हैं और तभी तेल में बारिश के पानी की बूंद पड़ते ही छींटे अनीता के हाथ पर उछल जाते हैं। अरे, ये तो शुरुआत ही जलने से हुई है, ऐसे कैसे काम होगा? देवरानी जी, हम तो भूल ही गए थे कि बारिश का मौसम है। गर्म तेल में पानी गिरने के खतरे के साथ साथ सामान खराब होने और तेज हवाओं से गैस स्टोव बुझाने का भी खतरा है। जेठानी जी, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। हम कबाड़ी वाले से पुराना टीन का डिब्बा खरीद कर स्टोव के चारों तरफ लगा देते हैं। मैंने कई ठेले वालों को ये करते देखा है। दोनों देवरानी जेठानी एक कबाड़ी की दुकान पर पहुंचती हैं और एक पुराने बड़े टीन के डिब्बे को कटवाकर दोबारा बस स्टॉप पर पहुंचकर पेड़ के नीचे बैठ जाती हैं और कटे हुए टीन को अपने स्टोव के चारों तरफ लगा देती हैं। देवरानी जी, अब बारिश का पानी सीधे स्टोव तक नहीं पहुंचेगा और हवा भी कम लगेगी। अब गर्मा गर्म समोसे यही तलेंगे। अब नागौरी चाय की आवाज लगाइए, मैं पनीर के समोसे की तैयारी शुरू करती हूँ। गर्मा गर्म नागौरी चाय पनीर के समोसे, नागौरी चाय पनीर के समोसे। एक समोसा देना जरा। कालिया के समोसे मांगते ही अनीता तुरंत पनीर का समोसा तलती है और कालिया की तरफ बढ़ाती है। कालिया पनीर का समोसा लेते समय जानबूझकर अनीता की उंगलियों को छूता है। अनीता तुरंत हाथ पीछे खींच लेती है। अरे सिर्फ समोसा क्यों, एक चाय भी दीजिए अपने हाथों से। भारती कप में नागौरी चाय भरकर कालिया की तरफ बढ़ाती है और कप ऊपर से पकड़ने का इशारा करती है।
कालिया कप लेते समय फिर जानबूझकर भारती के हाथ को छूता है। भारती फिर से हाथ पीछे कर लेती है। दोनों देवरानी जेठानी कालिया की नीयत समझ जाती हैं, लेकिन पहली ही कमाई के बीच झगड़ा खड़ा करने के बजाय दोनों देवरानी जेठानी चुप रहती हैं और सारा सामान लेकर तेज बारिश और कड़कती बिजली के बीच अपने घर की तरफ बढ़ जाती हैं। समझ आया जेठानी जी, मम्मी जी इसी इज्जत की बात कर रही थी। जब कोई औरत अपने पैरों पर खड़ी होने की कोशिश करती है तो इस समाज के कुछ गंदे लोग औरतों को गलत नजर से देखते हैं, हाथ लगाने की कोशिश करते हैं और बदतमीजी करते हैं। हाँ, पर ये बात हम घर पर नहीं बता सकते, वरना बच्चों का भविष्य अधूरा रह जाएगा। अभी हमें बहुत कुछ सहना है। अगले कुछ दिनों तक दोनों देवरानी जेठानी बारिश में अलग अलग जगह पर घूम घूम कर नागौरी चाय और कहीं भी छांव देखकर गर्मा गर्म पनीर के समोसे बनाकर बेचती रहती हैं। नागौरी चाय और पनीर समोसों का स्वाद लोगों को पसंद आने लगता है। ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है। आज बस स्टॉप पर एक बार फिर कालिया दोनों देवरानी जेठानी के सामने आता है। भारती चाय का कप बढ़ाती है। कालिया कप लेते हुए भारती के हाथ को छूता है। भारती गर्मा गर्म मलाईदार नागौरी चाय चप्पल पहने कालिया के पैरों पर डाल देती है। अरे तुम दोनों बेवकूफ हो गया। अरे जला दिया मुझे। कालिया गुस्से में स्टोव को लात मार देता है। स्टोव पर बन रहे कढ़ाई, पनीर के समोसे, चाय की केतली और बाकी सामान बारिश के कीचड़ में बिखर जाता है। अरे तुमने हमारा सारा सामान गिरा दिया। तुमने भी तो मुझे जला दिया ना। तो तुमने हमें हाथ क्यों लगाया था? ऊपर से चाय और समोसे नहीं पकड़ सकते थे? हाथ लगाओगे तो जवाब भी मिलेगा। अब दोबारा यहाँ मत दिखना, वरना जो गरम तेल और कोयला बचा है ना, सब तुम्हारे ऊपर डाल दूंगी। चलो निकलो यहाँ से। आसपास के लोग कालिया को घूरने लगते हैं। कालिया बहस करते हुए वहाँ से निकल जाता है। जेठानी जी, सारा सामान बर्बाद हो गया। कोई बात नहीं देवरानी जी, सामान गया है, हमारी हिम्मत नहीं, शुरू से शुरू करेंगे। दोनों देवरानी जेठानी बारिश के कीचड़ में बिखरा सामान समेटती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। दूसरी तरफ भावेश और अमित भी नाली साफ करने और मजदूरी जैसे छोटे मोटे काम करके पैसे जुटाते हैं और अपने माता पिता को एम्बुलेंस से डॉक्टर के पास लेकर पहुंचते हैं। अरे वाह, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप लोग अपने माता पिता का इलाज पूरा करवा पाएंगे। मैंने देखा है अक्सर गरीबी से टूटकर लोग अपने बूढ़े माँ बाप का इलाज नहीं करवा पाते हैं। डॉक्टर साहब, इन्होंने हमारे लिए अपने बच्चों के भविष्य तक को दांव पर लगा दिया। हमारे बेटे, हमारी बहुएं, हमारे पोते पोती और हमारी बेटी सब हमारे साथ खड़े हैं। मिथिलेश सचिंद्र और रेखा के पुराने टांकों की जांच करके जरूरी ड्रेसिंग और इलाज करता है। इलाज का खर्च मिलाकर लगभग 5,000 निकल जाता है। एक हफ्ते की पूरी कमाई 5 मिनट में चली गई। इसीलिए कहा जाता है कि सावधान रहना चाहिए, वरना कब खुशी विपत्ति में बदल जाए कोई ठीक नहीं होता। अगले दिन शाम के वक्त दोनों देवरानी जेठानी पार्क के बाहर नागौरी चाय और पनीर के समोसे बेच रही होती हैं। तभी बारिश के बीच कल्लू अपने कुछ दोस्तों के साथ आता है। अरे बड़ा नाम सुना है तुम दोनों देवरानी जेठानी के, नागौरी चाय और पनीर के समोसों का। जरा हमें भी खिलाओ। हाँ भैया, क्यों नहीं, जितना मन हो खाइए। दोनों देवरानी जेठानी सभी को पनीर के समोसे और नागौरी चाय देती हैं। वाह भाई वाह, नाम तो सही सुना था। समोसे भी बढ़िया हैं और चाय भी जबरदस्त है। चलो हम चलते हैं। अरे भैया, पैसे देने भूल गए। पैसे? किस बात के पैसे? किस बात के? चाय और समोसे खाए हो उसी के। अरे अब हम तुम्हारे यहाँ आए, यही बहुत बड़ी बात है। हमसे पैसे मांगने की गुस्ताखी मत करो। ऐसे कैसे पैसे नहीं दोगे? हलक में हाथ डालकर पैसे निकलवा लूंगी। पैसे मांगे ना तो जितना सामान है सब सड़क पर फेंक देंगे। भारती पास पड़ी ईंट उठाकर लड़कों के सामने खड़ी हो जाती है। पैसे निकालते हो या ये ईंट सीधे सिर पर मारूं? जितने का खाया है उतने पैसे निकालो। लड़के जल्दी जल्दी पैसे निकालकर भारती के हाथ में रख देते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। महीना पूरा होने पर दोनों देवरानी जेठानी बच्चों की स्कूल फीस जमा करने स्कूल पहुंचती हैं। मुझे एक बात पूछनी थी। जितना बच्चों और टीचर्स से पता चला है कि आपके सास ससुर को काफी गंभीर चोट लगी है और पहले फीस जमा करने में भी लेट होता था, लेकिन इस बार इलाज का खर्च होने के बावजूद बच्चों की फीस समय पर जमा हो गई। ये कैसे हो पाया?
सर, लगता है आपको हमारी मम्मियों की नागौरी चाय और पनीर के समोसे के बारे में पता ही नहीं है। नागौरी चाय और पनीर के समोसे? सर, दरअसल हमने नागौरी चाय और पनीर के समोसे बेचने का काम शुरू किया है। उसी कमाई से बच्चों की फीस और घर के बाकी खर्च संभाल रहे हैं। ऐसा कीजिए, कल स्कूल में ही नागौरी चाय और पनीर के समोसों का इंतजाम कर दीजिए। अगले दिन दोनों देवरानी जेठानी बारिश के बीच स्कूल पहुंचती हैं। दोनों नागौरी चाय और पनीर के समोसे टीचर्स को देती हैं। अरे वाह, चाय की खुशबू से ही मन खुश हो गया। चाय इतनी गाढ़ी और मसालेदार है कि बारिश में इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। देखिए, आप लोग जहाँ भी चाय समोसे बेचती हैं, दोपहर के समय स्कूल जरूर आ जाया कीजिए। टीचर्स के लिए रोज चाय और समोसे दे जाया कीजिए। महीने के अंत में पूरा हिसाब कर लेंगे। जी सर, बिल्कुल, बहुत धन्यवाद। स्कूल से एक पक्का ग्राहक और नियमित कमाई का रास्ता मिल जाता है। कुछ दिन इसी तरह गुजरते हैं। एक शाम दोनों घर लौटती हैं। आज आप लोगों के लिए नागौरी चाय और पनीर के समोसे बनेंगे। वाह भाभी, आज तो मजा आ जाएगा। इतने दिनों से नागौरी चाय सिर्फ बाहर वालों को मिल रही थी, लेकिन आज हमें भी मिलेगी। दोनों देवरानी जेठानी रसोई में पनीर के समोसे और नागौरी चाय बनाकर पूरे परिवार को परोसती हैं। बहू, दिल खुश कर दिया। इतने दिनों बाद घर में बैठकर गर्मा गर्म पनीर के समोसे और नागौरी चाय पीने को मिला है। बहू, समोसा तो ऐसा है कि एक खाओ तो दूसरा अपने हाथ में उठ जाता है। ऐसे ही एक दिन राधिका स्कूल के बाहर दोनों देवरानी जेठानी की नागौरी चाय पीने पहुंचती है। अम्मा, आपकी वजह से आज हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं। आपके लिए चाय और पनीर के समोसे फ्री। नहीं बेटा, घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? आज तो मैं तुमसे फ्री में नागौरी चाय और पनीर के समोसे ले लेती हूँ, पर अब जब भी आऊंगी तो तुम्हारे नागौरी चाय और पनीर के समोसे के पैसे दूंगी। इसी तरह भारती और अनीता की कमाई बढ़ती जाती है। कुछ दिन बाद शाम को भावेश और अमित घर पहुंचते हैं। शगुन बच्चों को लेने स्कूल गई होती है। रेखा और सचिंद्र कमरे में आराम कर रहे होते हैं। सचिंद्र को प्यास लगती है और पास रखी बोतल खाली मिलती है। अरे, बहुओं ने तो बोतल भर के रखी थी, लेकिन अभी ये खाली कैसे हो गई? एक काम करता हूँ, उठकर खुद ही ले लेता हूँ। सचिंद्र धीरे धीरे उठने की कोशिश करता है। पैरों पर पूरा जोर नहीं पड़ता और सचिंद्र लड़खड़ाकर नीचे गिरने लगता है। तभी भावेश और अमित दौड़कर सचिंद्र को संभाल लेते हैं। अरे पापा, आप उठ क्यों रहे थे? हमें आवाज दे देते। पापा, कहीं चोट तो नहीं लगी आपको? अरे कुछ नहीं हुआ बेटा, बस पानी पीना था। पास वाली बोतल खाली थी, इसलिए खुद ही लेने चल दिया। भारती और अनीता भी घर पहुंचती हैं। तुम लोगों से कितनी बार कहा है कि मम्मी पापा की जिम्मेदारी संभालना जरूरी है। देखो, अभी पैरों की चोट पूरी तरह ठीक भी नहीं हुई और पापा को पानी के लिए उठना पड़ गया। हमने कहा था ना कि बच्चों की पढ़ाई 1 साल तक रुक जाती तो क्या हो जाता। कम से कम मम्मी पापा को ये सब तो नहीं करना पड़ता ना। अगर पापा को दोबारा चोट लग जाती तो जिम्मेदारी कौन लेता? देवर जी, हमने तो मम्मी और पापा जी के पास 2 लीटर की पानी की बोतल भर कर रखी थी और अब मम्मी पापा जी को उनकी दवाइयाँ खिलाकर ही जाते हैं। भाभी को मत डांटिए, गलती मेरी है। मैं ही मम्मी और पापा के पास बैठी थी और पानी पीकर निकल गई। बोतल में पानी था, बस मैंने ही खत्म कर दिया। शगुन की बात सुनकर भावेश और अमित शांत हो जाते हैं। भारती और अनीता भी सचिंद्र और रेखा के पास बैठ जाती हैं। आप दोनों के चेहरे की नाराजगी नहीं, कोई परेशानी है? क्या बात है? भाभी, इस हफ्ते मम्मी पापा के इलाज में 5,000 और 1,000 रुपए हड्डी के एक्सरे करवाने में लगेंगे, पर किसी तरह 1,500 ही जुट पाए हैं। पिछले हफ्ते की पूरी कमाई इलाज में चली गई। इस हफ्ते काम भी नहीं मिला। अब समझ नहीं आ रहा कि बाकी पैसे कहां से आएंगे। जरा 1 मिनट रुकिए। भारती अपनी छोटी सी रसोई में आती है और एक टिफिन लेकर वापस आती है। टिफिन खोलते ही अंदर 10, 20, 50 के और 100 के नोट रखे होते हैं। ये पूरे 5,000 हैं। अपने 1,000 मिलाकर मम्मी पापा जी का इलाज करवा लीजिए। बाकी 500 हमें नागौरी चाय और पनीर के समोसे का सामान खरीदने के लिए दे दीजिए। बच्चों की फीस, तुम्हारे चाय समोसे के खर्च और छोटे मोटे खर्चों के बाद तुम्हारे पास ये 5,000 कहाँ से आए? बारिश में नागौरी चाय और पनीर के समोसे के बिजनेस से। भाभी, सिर्फ चाय और समोसे बेचकर आप लोगों ने इतने पैसे बचा लिए? ननन जी, हमेशा एक बात याद रखना,
अगर लंबी सीढ़ी चढ़नी हो तो एक एक सीढ़ी चढ़कर ही ऊपर पहुंचा जाता है। रोज हमने भी बस एक कदम आगे बढ़ाया, रोज थोड़ा कमाया, थोड़ा बचाया और थोड़ा काम में लगाया। आज वही छोटे छोटे कदम मिलकर 5,000 बन गए। लेकिन हम दोनों भाई इतनी मेहनत करते हैं, दिन भर मजदूरी करते हैं, बारिश में भीगते हैं, फिर भी इतना कमा नहीं पाते जितना तुम दोनों ने बचा लिया। क्योंकि आप दोनों रोज मेहनत कर पैसे कमाते थे और हम कमाए हुए पैसों से दोबारा कमाते हैं। मतलब ये कि हम कमाए पैसों में से कुछ घर में रखते थे, कुछ से सामान खरीदते थे और उस सामान से जो मुनाफा होता था उसका कुछ हिस्सा फिर अगले दिन के काम में लगा देते थे और कुछ हिस्सा घर में रख देते थे। व्यापार करके हमें समझ आया कि मेहनत की दिशा बहुत मायने रखती है। मजदूरी में हम किसी और का काम करके उस दिन की कमाई लेते हैं। बिजनेस में हम अपनी मेहनत से ऐसी चीज तैयार करते हैं जो अगले दिन भी कमाई का रास्ता बनाती है। कहते हैं ना, पैसा पैसा कमाता है। हमने भी यही किया, चप्पल दोनों जगह घिसी, लेकिन सही दिशा में की गई मेहनत वही चप्पल खरीदने की कमाई भी दे गई। हम समझ गए, गधा मजदूरी नहीं करनी है, हार्ड वर्क करना है, स्मार्ट वर्क के साथ। अब तुम दोनों घर संभालो, हम दो भाई नागौरी चाय और पनीर के समोसों के काम को बड़ा करेंगे। नहीं, हम चारों साथ मिलकर काम करेंगे। पहले मम्मी जी और पापा जी का इलाज पूरा करते हैं, फिर पैसे जोड़ेंगे, एक छोटी टपरी लगाएंगे, चाय हम बनाएंगे, पनीर के समोसे आप तलेंगे। बहुओं, हमें माफ कर दो, हमें तुम्हें रोकना नहीं चाहिए था, पर वो बस हमें प्यार और तुम्हारी सुरक्षा की फिक्र थी। हमें पता है पापा जी, और आपकी बात सही भी थी। अगर औरतें मजबूत ना हो तो घर की इज्जत बचाए रहने के लिए उन्हें घर में ही रहना चाहिए। हम दोनों देवरानी जेठानी एक साथ लकड़ी का वो गांठ है जिसका कोई बारिश, तूफान, आंधी या कोई गंदी नजर कुछ नहीं बिगाड़ सकती। दोनों देवरानी जेठानी की बात सुनकर पूरा परिवार हंस पड़ता है। इसी बारिश के बीच एम्बुलेंस को बुलाया जाता है। दोनों देवरानी जेठानी अपने सास ससुर को एम्बुलेंस में बिठाकर हॉस्पिटल भेजती हैं। इलाज का आखिरी सेशन पूरा होता है। अब आप दोनों रोज डंडे के सहारे थोड़ा थोड़ा चलने की कोशिश किया करिएगा, ठीक है? अगले 1 महीने में सचिंद्र और रेखा धीरे धीरे अपने पैरों पर चलना शुरू कर देते हैं। वहीं थोड़े थोड़े पैसे जोड़कर महीने के आखिर में देवरानी जेठानी अपने पतियों के साथ पड़ोस में ही एक नागौरी चाय और पनीर के समोसों की दुकान खोलती हैं, जिनकी कमाई से बच्चों की पढ़ाई, घर का राशन और सचिंद्र रेखा की दवाइयां समय पर चलने लगती हैं।